गाइस वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। हमारे यूट्यूब के जितने भी मित्र हैं सबको मैंने कहा था ना कि जो पेड टेस्ट सीरीज है उसकी भी कुछ वीडियो सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगा यूट्यूब पे फ्री में, ठीक है। तो इस पे हमारे जो वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने पैसे दिए हैं वो थोड़े से नाराज हो गए। सुनो, नाराज मत हो जाओ यार। सोचो, आपके पास पैसा है, आपने बाई कर लिया, क्या आपको लगता है कि सारे एस्पिरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है ना? तो सारे टेस्ट को तो हम लोग फ्री में नहीं दे रहे, कुछ कुछ टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन जस्ट फ्री में दे रहे हैं। उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है उसका भला हो जाएगा। करने दो, आप नाराज ना हो। आपके लिए भी हम लोग बेनिफिट्स हमेशा कुछ ना कुछ लाते हैं, जैसे कि हमने सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट आपको दिया। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बाई नहीं कर पाएंगे उनके लिए ना, चलो हम सारा वीडियो तो अपलोड नहीं करेंगे, ऑल्टरनेट करके कुछ पेड वाली टेस्ट सीरीज की वीडियो हम लोग यूट्यूब पे डाल देंगे ताकि उनको कुछ मदद मिल जाए, ठीक है। चलो गाइज, कोऑपरेट करो, डिफेंस वालों, एक दूसरे का साथ देके आगे बढ़ो, ठीक है। तो चलो, टेस्ट नंबर 2 का वीडियो सोल्यूशन मैंने अपलोड नहीं किया। ये सारी जो वीडियो सोल्यूशन है ना वो पेड वाली है, ध्यान से सुनना। बच्चे पैसे दे दे के बाई किए हैं ये सभी चीजों को। तो ये टेस्ट नंबर 2 का मैं नहीं कर पाऊंगा, टेस्ट नंबर 3 करूंगा, अगली बार टेस्ट नंबर 5 या फिर 6 करूंगा। ऐसे करके एक एक चीजें छोड़ के करूंगा ताकि वो भी नाराज ना हो और आपका भी काम निकल जाए, ठीक है। तो चलो, टेस्ट नंबर 3 का वीडियो सोल्यूशन देख लो। और साथ ही में अगर जो लोग सक्षम है बाई करने में टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज को बाई करो और साथ में उसका वीडियो सोल्यूशन हम लोग दे देते हैं। जैसे आप इस पे देख रहे हो ना, आप पहले टेस्ट लगा लोगे, वाई ग्रुप का फुल 25+ टेस्ट है, उसके बाद हम लोग वीडियो सोल्यूशन भी डाल देते हैं एप्लीकेशन के ऊपर ताकि आप वीडियो सोल्यूशन देख लो। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, जाके आप टेस्ट को बाई कर लो। अगर सक्षम हो तो तब जाके टेस्ट सीरीज बाई करने के बाद तब इस वीडियो को देखना, ठीक है। अदरवाइज आप वीडियो सोल्यूशन देख लोगे तो फिर तो आंसर कर दोगे सारा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको मतलब पीडीएफ लेना है तो मैथमेटिक्स के टॉप 500 का पीडीएफ ले लो, साथ ही में हमारे वोकैबुलरीज का पीडीएफ ले लो और रीजनिंग का पीडीएफ ले लो। इससे फायदा ये होगा ना सर कि आप एग्जाम में मैथ के अगर 8 क्वेश्चन आएंगे तो 8 में 7 तो किसी भी कीमत पे बना दोगे, क्योंकि मैथ के अंदर ना जितने भी चैप्टर वाइज हैं क्वेश्चंस उन सबका वीडियो सॉल्यूशंस बना के हमने पीडीएफ के अंदर लिंक दे दिया कि यूट्यूब के कुछ सब कोई नहीं देख पाएगा, जो पीडीएफ खरीदेगा वही इस वीडियो को देख पाएगा, ठीक है। और वोकैबुलरीज में प्रॉब्लम आ रही है तो 600+ वोकैब मैंने इसके अंदर दिया है, उसको रट जाओ। 99% चांसेस है कि एग्जाम में वहीं से आने हैं। और रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो 15 में 15 रीजनिंग मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। इस पीडीएफ को पूरा 2 बार बना डालो, ठीक है, एग्जाम में। और इसको बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो हमारे टीम मेंबर को 7279047787, कहना मुझे A to Z स्टडी के यूट्यूब चैनल से देखा, पीडीएफ बाई करना है। अब बाकी एप्लीकेशन से जाके आप ये टेस्ट सीरीज को बाई कर सकते हो। चलो फिर टेस्ट को शुरू करते हैं। किसी भी क्षेत्र में देखो, पुलित्जर पुरस्कार किसमें दी जाती है, तो पहले ही पढ़ाया था आपको, साहित्य और पत्रकारिता के लिए, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म के लिए दी जाती है। तो इसमें कुछ भी छीलने वाली चीज नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ बना था उसको किसने बनाया था, तो राणा कुंभा ने। और ये कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। ये चीज आप लोग याद रखोगे, ठीक है। आगे देखो, अगला कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई, तो एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बीट है, ठीक है, BIT वाला करेक्ट आंसर है। तो ये चीज याद रखोगे आप। आगे, इंडिया विंस फ्रीडम जो है ना, इंडिया विंस फ्रीडम, इस पुस्तक है, इसके राइटर जो है ना मौलाना आजाद थे, ठीक है, याद रखोगे, डायरेक्टली याद रखोगे इसको। श्रम दिवस, लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है, इसको आप डायरेक्टली याद रखोगे। ओपेक का फुल फॉर्म, VBI क्वेश्चन है सर, VBI क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपेक का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखो, भौतिकी में 2022 नोबेल पुरस्कार विजेता कौन नहीं है। देखो, इन तीनों को मिला हुआ है। अब इसको उल्टा करके भी याद कर सकते हो कि किनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 में का, इन तीनों को मिला है, ठीक है। एलन एस्पेक्ट्स को, क्लाउजर को और एंटोन जिलिंगर जो भी नाम है इनका, इन तीनों को मिला हुआ है, ठीक है। क्लाउज ये जो नाम है ना, ये इनको नहीं मिला हुआ फिजिक्स का नोबेल, ठीक है, सिर्फ इन तीनों को मिला हुआ। करेक्ट आंसर डी, किसको नहीं मिला वो पूछा जा रहा है। आगे देखो, कह रहे ना कि BC-AB- फिर कह रहे हैं ना DBC, तो इसको क्या लिखेंगे, सुनो, इसको कुछ नहीं लिखेंगे, इसको बहुत आराम से देखेंगे। यहां पे पहली चीज समझ में आना चाहिए, बना क्या रहा है, BC, ठीक है। BC के बाद डैश डैश है, फिर A के बाद B है, और इसके बाद देखो 4-4 के फॉर्म में बांटो इसको। अगर मैं लिखूं ना BC-A B-D-BC-, तो 4-4 के फॉर्म में इसको बांटेंगे तो क्या मिल गया अपने को, इसके अंदर B, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई, हमने शायद कुछ यहाँ पे ना मिस्टेक कर रखा है, रुको, इसको हमने छाप ही लिया, गलती लिख लिया। यहाँ पे AB था, BC-AB-DBC-। अब 4-4 के फॉर्म में इसको चेंज करो, ठीक है। तो अभी भी कुछ रह गया है क्या,
ये इतना कंफ्यूजन नहीं है, ये रहा नहीं, हमने लाइनिंग यहाँ पे गलती की दी है थोड़ा सा, ये इतना चिपक चिपक के लिखे है ना, ये देखो अब 4-4 के फॉर्म में तोड़ दिया हमने। अब इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है अपने को समझ में आना चाहिए। तो अपने को समझ में अगर आ रहा होगा तो ये चीज हमको दिख रहा है साफ इसके अंदर कि हमने फिर से बहुत बड़ा गलती किया है। सेम चीज हम लोग लाइन जो खींच रहे हैं ना, ये बहुत गलत जगह खींच रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन खींचेगा और एक लाइन यहाँ पे खींचना था, चलो अब ठीक है। हम लोग इसी को बार बार गलती लाइन खींच रहे थे और अपना खुद का दिमाग कंफ्यूज कर रहे थे। ये क्या हो गया, देखो इसके अंदर ए बी और डी है, क्या नहीं है तो सी नहीं है, ठीक है, मतलब ए बी और सी डी कह रहे हैं, ठीक है, मतलब ए बी सी डी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, बी और सी है, तो मतलब बी यहाँ पे नहीं फिल कर सकते, या तो डी फिल करोगे या फिर ए फिल करोगे। तो देखो डी से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, ऑब्वियसली ए फिल करेंगे, तो ए डी मिल गया, मतलब एक ग्रुप में ए बी सी डी चारों होने चाहिए, भले इधर उधर करके हो। तो हमने ए और डी को फिल कर दिया, फिर देखो आगे सी को फिल किया था और इसके अंदर बी और सी है, तो बी सी के बाद क्या आया था, ए डी आया था, तो ए डी आ गया। तो ए डी सी ए डी कहां पे, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है। इस प्रकार हम इसको आसानी से बना लेते। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, अगर आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल से बीते परसों कौन सा दिवस होगा। इस क्वेश्चन में सीधे सीधे दिमाग लगा सकते थे। देखो इसमें कुछ नहीं करना, देखो अगर आगामी परसों रविवार है, मतलब आने वाला परसों रविवार है, तो आज कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। तो आगामी कल के बीते परसों, अब कल जो आने वाला है ना, उससे बीता परसों कौन सा है। सुनो, आज में आप जी रहे हो, आज फ्राइडे है, अगर तो कल होगा सैटरडे, तो सैटरडे जब आ जाएगा तो आप क्या कहोगे कि जो बीत गया वो परसों कौन था, तो फ्राइडे से पहले का दिन, ठीक है। तो फ्राइडे का पहले का दिन क्या होता है, थर्सडे, तो करेक्ट आंसर थर्सडे हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, दिमाग से सोचते और जुबान से आंसर कर देते, जुबान से नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिंगर से टच करके आंसर कर देते। आगे देखो, कह रहा है बी ए से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, ठीक है। बी जो है ना ए से बड़ा है, ठीक है, परंतु सी से छोटा है। ई डी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। ए से बड़ा कौन है सर, ई, और ई बड़ा है, डी से छोटा है, तो डी के बारे में पता ही नहीं, आगे बढ़ो। सी की आयु में डी से छोटा है, सी आयु में डी से छोटा है, तो डी से छोटा है, और ई से डी छोटा है, ठीक है। तो ई से ऊपर भी चला गया, तो सबसे बड़ा कौन हो गया सर, इसके अंदर ई ऊपर चला गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के अंदर ई छुपा हुआ है। आगे देखो, कह रहा है इसमें से लुप्त संख्या बताओ। ये जो वाट के जगह पे यहाँ पे ना क्या चीज था, यही करना था आपको। बहुत सारे लोगों का गलत आंसर था इसका, ठीक है, मैंने देखा भी। तो देखो इसको क्या कर सकते थे, सिंपल सा लॉजिक था कि इसमें हमको करना क्या था, ठीक है। तो करना ये था ना कि क्रॉस माइनस करके उसको क्या कर लेते, मल्टीपल कर लेते। जैसे 15 में से क्रॉस माइनस क्या है, 9, तो 15 माइनस 9 कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई 22 माइनस 16 कर लो, कितना होता है 9 एंड 6, ये 6 इंटू 6 हो जाएगा। वही काम इसमें भी करो, 21 में से क्या करोगे, 13 घटा दोगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगा आपका 8। तो फिर कितना 8 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको 64 आएगा, तो 8 में 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। तो मतलब 15 में 8 जोड़ लो आप, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 23। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 23 हो जाएगा। या फिर आप खुद रखो ना कि 23 को यहाँ पे रखेंगे तो 23 माइनस 15 करेंगे तो 8 मिलेगा, 21 माइनस 13 करेंगे तो 8, 8 इंटू 8 बराबर बीच हो लाना था 64, ऐसे कर सकते थे आप लोग। आगे करो, ये 12 नंबर क्या है ना कि 3 2 4 8, ठीक है, इसको लिखते हैं 6 3 2। कैसे कैसे हुआ, तो कुछ नहीं हुआ, 6 इंटू 2 को करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 इंटू 2 को 4 इंटू 8 करोगे तो 32 हो जाएगा। तो देखो हमने 632 लिख दिया। वैसे ही आपको 4 5 3 6 में क्या करोगे, 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 आ जाएगा। 3 एंड 6 को करोगे तो 18 आ जाएगा। तो 20 18 था ना ऑप्शन नंबर इसके अंदर। आगे देखो क्या रहा है, क्या फिर आप 5 3 4 6 को करो तो 5 इंटू 3 कितना होता है 15, 4 इंटू 6 कितना होता है 24। तो 15 24 कहाँ पे है, 15 24 ऑप्शन नंबर डी के अंदर था, ये भी खल्लास। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंट करो। तो सबसे पहले तो देखो 1 2 3 4 ट्रायंगल यहां से मिल गए आपको, ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल 5, ये वाला ट्रायंगल 6 और ये कंप्लीट 7, ठीक है। 7 तो ट्रायंगल ये मिल गए आपको, ठीक है। या फिर चलो फिर से काउंट करते हैं, एक ट्रायंगल बड़ा वाला, छोटा वाला 2 ट्रायंगल और एक ये पूरा बड़ा वाला 3 ट्रायंगल, ठीक है। फिर 4 5 और ये एक बड़ा वाला 6 ट्रायंगल आपको यहां से मिले। और फिर देखो इतना बड़ा एक 7 ट्रायंगल, ये इस साइड का एक बड़ा 8 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और ट्रायंगल्स खोजोगे तो देखो इसके अंदर मिलेगा ये छोटा सा
9 ट्रायंगल हो गए। और उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है, तो कुल मिला के 10 ट्रायंगल मिल गया। अब इसके अलावा कहीं कोई ट्रायंगल फ्रायंगल नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर सी है। आगे देखो कह रहा था कि बताओ निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दों के अनुसार क्रम में रखेंगे तो कौन सा चौथे पे होगा। रिफ, रिडली, रेनबो, रेन में से कौन चौथे स्थान पे होगा। तो ऑब्वियसली देखो आर ए जो है वो पहले आ गया, पहले दूसरे ये दोनों में से कोई होगा। तो तीसरे चौथा निकालना है ना, तो आर ई के बाद इसमें ए है और आर ई के बाद इसमें क्या है, डबल ई है। तो ये तीसरा होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये रिफ जो है चौथे स्थान पे चला जाएगा। करेक्ट आंसर रिफ। यूट्यूब पे पढ़ा रखा है डिक्शनरी वर्ड, उसमें जाके पढ़ लो, फिर समझ में आ जाएगा पूरा कंसेप्ट इसका। 50 नंबर देखो, कह रहा मेरा मुंह पूर्व की दिशा में है और मैं दाई मुड़कर 20 जा रहा हूँ। अगर मैं ईस्ट में देख रहा हूं तो राइट नीचे होगा, राइट साइड में मुड़ता हूं और 20 मीटर जाता हूं नीचे की तरफ। ठीक है, यहां से फिर बाई ओर मुड़ के मैं 20 मीटर जाता हूं, तो नीचे बाई ओर इधर होता है 20 मीटर। फिर यहां से दाई ओर मुड़कर मैं 20 मीटर जाता हूं, यहां से फिर दाई ओर मुड़कर मैं किधर जा रहा हूँ, 40 मीटर जा रहा हूँ। फिर यहां से दाई मुड़कर मैं 40 मीटर जा रहा हूँ। तो ये वाला 20 और ये वाला 20 मिलके पूरा इसके पैरेलल आ जाएगा। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, भाई दिशा पूछ रहा है, तो ए यहाँ पे था, बी तो अभी किधर, पश्चिम में आ गए ना आप, वेस्ट डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखो 16 नंबर कह रहा है पोर्टफोलियो का यूज करके नहीं बना सकते। ये नहीं पूछ रहा कौन सा बना सकते, पूछ रहा कौन सा नहीं बना सकते। ठीक है, तो देखो पोर्टिको में करेक्ट आंसर सी आ रहा है, पोर्टफोलियो में कहीं सी नहीं है, तो पोर्टिको का यूज करके, पोर्टफोलियो का यूज करके पोर्टिको नहीं बना सकते। आगे देखो 17 में कह रहा है 10:20 बज रहा है। ठीक है, तो दर्पण में सुई घड़ी की जो है ना वो क्या बनेगी, इंग्लिश इसका नहीं है, इसका इंग्लिश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग टेस्ट सीरीज में ऐड करवा देंगे इसको। ठीक है, यदि किसी घड़ी में 10:20 बज रहा है तो दर्पण में घड़ी की सुइयां कितना समय दिखाएगी। तो समझ लो 10:20 को क्या करोगे, 11:60 से माइनस करा दोगे तो 1:40 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखो 18 नंबर है आयत डिब्बों के किनारे 2:3 रेशियो में है। ठीक है, मतलब एक जो है ना आयत टाइप का डिब्बा है जिसका किनारों का रेशियो 2:3 है और उनका एरिया 486 है। तो बताओ परिधि क्या हो जाएगी। तो एक चीज बताओ, एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो L इंटू बी मान लो पहला L और B क्या है, 3x है, मतलब लेंथ बड़ा होता है विड्थ ज्यादा होता है। तो 3x इंटू 2x बराबर कितना हो जाएगा, 486 हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर बराबर 486, तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, तो पूछ रहा परिधि बताओ। तो परिधि क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू 3x प्लस में 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10x। ठीक है, तो 10 इंटू 9 बराबर 90। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, 90 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं सर क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन डाल रखा है, फिर भी कह रहे हो कि नहीं बन रहा है सर, हार्ड है। सर कुछ हार्ड नहीं है सर, सब इजी है, खाली कंसेप्ट क्लियर करो, एग्जाम में फोड़ फाड़ के आओगे गारंटेड। ठीक है, आगे देखो यदि किसी वर्ग के प्रत्येक पक्ष में 50% की वृद्धि हुई है तो बदले हुए छिद्र का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे सर इसको, देखो R1 प्लस में R2 प्लस में R1 इंटू R2 बाई 100 कर दो। ठीक है, 50 प्लस 50 प्लस में 50 इंटू 50 बाई 100 कर दो। तो 0 0 कट के क्या हो जाएगा, 100 प्लस में 25, तो 125% की इंक्रीजमेंट आएगी। ठीक है, चलो आगे देखो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत पार्क की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 14 मीटर और 7 मीटर है। ठीक है, तो अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का बताओ। एक सुनो, पार्क गया भाड़े में, पहले आयत कर ले जाओ इधर। एक आयत के अंदर अगर कोई मैक्सिमम रेडियस का सर्कल डालते हैं, देखो अंदर रहेगा ये, तो इसका ये जो होता है ना डायमीटर, वो क्या होता है, इस विड्थ के बराबर होता है। तो ये 7 है तो इसका डायमीटर भी 7, तो डायमीटर बराबर 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 मतलब 3.5 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कितना हो जाएगा सर, 3.5 हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर होता है, तो 22/7 इंटू 35/10 लिख लो। 3.5 को 35/10, r का स्क्वायर मतलब 2 बार r को मल्टीप्लाई कर दो। 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 5 × 7 = 35, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 11/12 में कट जाएगा। तो 11 × 7 = 77/2, 77/2 को लिख सकते हो क्या आप लोग, 38.5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है सर। 3 साल पहले किसी कस्बे की आबादी 20,000 थी, 20 लाख थी, क्या थी, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 2 लाख थी।
ठीक है। तो 3 वर्षों में 4%, 6% और 10% की वृद्धि हुई, तो फाइनल बताओ कितनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इनमें वृद्धि कर दो। कितना, पहले 4% का, फिर 6% का, फिर 10% का। अब जीरो कटाओ, डबल जीरो कट गया यहां से, ठीक है। फिर डबल जीरो कटाओ, फिर डबल जीरो कटाओ, कट गया। अब 2 इंटू 104 इंटू 106 इंटू 10, 110, ठीक है। इनको आप कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। मुझे लगता है ना कि एक जीरो यहां से आपको कटाना था, ये हमने कटाया नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 5 ही जीरो था, नीचे हमने 6 जीरो कटा दिया। अब कटाओ, ठीक है। 2 इंटू 104 इंटू 106 इंटू 11, ठीक है। और तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुझे लगता है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 242528 हो जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई डिफिकल्ट था, तरीका आसान था, ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 नंबर क्या कह रहा है। तो 22 कह रहा है ए प्लस प्लस 3, ए प्लस 6, ए प्लस 9 और ए प्लस 12 का माध्य, तो मैंने बाद में पढ़ाया था, बराबर 10 से टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो 5 से डिवाइड करो, तो मतलब 1 2 3 4 5, 5 ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 9 18 18, ये 30 हो जाएगा और ये 50, तो 5 ए बराबर हो जाएगा 20, ए बराबर 4। तो पूछ क्या रहा है, ए बराबर कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर डी। बाद का मतलब एवरेज, तो ये मैंने पढ़ाया था सर, आपको अगर याद आ रहा होगा तो, ठीक है। तो यूट्यूब पे पढ़ाया था फ्री क्लासेस में। 22 नंबर देखो, 12 पुरुष एक काम के 1/3 को 8 दिन में पूरा करेंगे, इस काम को 16 पुरुष कितने दिनों में काम करेंगे। तो क्या होता है, सुनो, M1 डिवाइडेड मल्टीप्लाई D1 बटा में वर्क 1, M2 D2 डिवाइडेड बाई वर्क 2। तो मतलब एम आदमी, मतलब 12 पुरुष 8 दिनों में 1/3 1/3 काम को कर रहे थे, तो 16 पुरुष x दिनों में उस काम को 16 दिनों में, इस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यही आपसे कह रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे, तो कह रहे हैं ना कि इस काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने, इस काम को 16 पुरुष कितने, तो ठीक है चलो। तो ये एक काम है, देखो ये एक काम को कर रहा है और ये 1/3 काम को कह रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 3 इंटू 8 बराबर 16 इंटू इतना, तो ये 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना हो गया, 6 3 18, मल्टीप्लाई कर लो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉजिक समझने का था सर, कह रहा है ना कि 1/3 काम को 8 दिन में, और ये इस काम को, कहने का मतलब पूरे काम को, ठीक है ना, 16 दिन कितने पूरा किया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। कह रहा धारा के साथ चलते हुए एक नाव की गति 32 किलोमीटर पर आवर है, जबकि धारा के विरुद्ध चलते हुए, तो देखो 28 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, अप स्ट्रीम कितनी है, धारा के विपरीत 28 किलोमीटर। तो नाव की गति क्या होता है, d प्लस यू बाई 2, 32 प्लस में 28 है ना, बाई 2, 60/2 बोले तो 30 आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हवन कर दिया हम लोगों ने, यहीं पे मंत्र मंत्र पढ़ के आंसर कर दिया, कुछ नहीं है भैया, अगर कंसेप्ट याद है तो आंसर याद है। आगे देखो, माननीय जी का पूजा करते हैं, माननी, मोहिनी और मानवी एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द जॉगिंग करती है, वे परिक्रमा 52, 48 और 42 सेकंड में पूरा करती है। तो कितने सेकंड के बाद यार रम्मी के स्थान पे आ जाएंगी। तो मैंने एलसीएम के लास्ट में पढ़ाया था आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इनका एलसीएम निकाल दिया करो। क्यों सर, क्योंकि एलसीएम से ही पूरा खेल है इसका, ठीक है। तो एलसीएम निकाल दोगे आ जाएगा 336, तो 336 सेकंड के बाद ये आरंभिक स्थान पर आ जाएंगी, ठीक है, एक साथ। आगे देखो 26 नंबर कह रहा है इनमें से डिफरेंट बताओ कौन है। तो आपको ने डी को चूज किया था, तो ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये चारों भाग में, चारों बराबर भाग में नहीं बटे, बाकी सारे देखो ये चारों, ये दोनों, ये चारों, और इसके अंदर तीनों पार्ट बराबर है, बट डी वाला जो पार्ट है ना वो बराबर भाग में नहीं बटा हुआ है, आमने सामने बराबर भाग है, बाकी उल्टा पलटा काम है, ठीक है। आगे देखो 27 नंबर में क्या है, 27 नंबर में क्या है, क्या देखो क्या डिफरेंट है। तो डी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसका ये पॉइंट और इस एरो बिल्कुल भी क्या है, आमने सामने, बाकी किसी में आमने सामने नहीं है। 180 डिग्री का कोण बनाता है इसी में, बाकी किसी में नहीं बनाता, ये कह सकते हो। 28 नंबर क्वेश्चन देख लो कि 28 नंबर क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं सर। इसके अंदर एक चीज लॉजिक लगाओ, मैंने बताया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंगल घुमाने के लिए बताया था आपको, नहीं याद है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, आ जाएगा, भी याद आ जाएगा। देखो
एक चीज मैं कहूं कि इसका जो ऊपर का जो पॉइंट है ऊपर में था, ठीक है। इसके बाद ये जो तीसरा आया है वो किधर आ गया, बिल्कुल भी यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे। तो कितने डिग्री घुमा सर जी, ये देखो 90 + 135 डिग्री एंगल पे घूम गया, ठीक है ना। चलो बहुत खूब। अब ये जो चीज है इसको भी अगर हम लोग ले जाए क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे घुमा दे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमा दे 135 डिग्री, तो यहाँ पे जो चीज है नुकीला 135 डिग्री यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, दिख रहा है ना। तो ये जो ऐसे है वो कहाँ बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी के अंदर छुपा हुआ है। आगे देखो 29 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, एरो को देखो एक पॉइंट के बाद यहां चला गया, तो कितना पॉइंट आगे बढ़ा है, तो देखो 1 2 3, 3 पॉइंट आगे बढ़ाओ। तो इसको भी यहाँ पे है ना, तो 1 2 3, तीसरा पॉइंट पे इधर की तरफ आ जाएगा, मूव कर देगा ये। दैट इज क्लियर। तो यस सर, वहां पे कहां पे है, ए में है, बी में है, डी में है। अब सर्कल देखो 1 और 2, 2 स्थान आगे गया, तो यहाँ पे सर्कल है, तो 1 और 2, 2 स्थान पे यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ए में है और डी में है, बी कट गया, सी को तो पहले नहीं लेना था, तो ए और डी में आंसर चूज करना था। अब ए और डी के बाद अंदर एक और चीज है, देखो ये दूसरे स्थान पे आ गया, तो यहां से भी ये दूसरे स्थान यहाँ पे आता है ना फिर, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ये जो अंदर की साइड लाइन खींची हुई है वो भी 2 पोजीशन आगे बढ़ रहा है, तो करेक्ट आंसर अपना डी ही हो जाएगा इसका। 30 नंबर देखो, इसमें भी कुछ नहीं करना। पॉइंट देखो ये पीछे की साइड घूम रहा है, पीछे की साइड कितना डिग्री, 1 2 3 घर पीछे चला गया, तो इसको भी 3 घर ले जाओ, 1 2 3, तो ये तीसरा नंबर पे यहाँ पे आएगा। तो ये टोपीबाज आदमी सी और डी के अंदर है, तो ठीक है। अब आगे देखते हैं, पॉइंट का तो खेल हो गया। ये जो लाइन खींची गई है ना, आगे देखो 1 2 3 4, चौथे के पास आ गया। अब इसको भी आगे ले जाओ, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो सी करेक्ट आंसर है। इस प्रकार कह सकते हैं कि सी हमारा करेक्ट आंसर है, और ये टेस्ट नंबर का स्वाहा हो गया, ठीक है। चलो टेस्ट नंबर 4 पे। तो गाइज कमेंट करके बताओ आपने कितना स्कोर किया इस टेस्ट सीरीज के अंदर। और हाँ, अगर जो लोग सक्षम है टेस्ट सीरीज बाई करके लगाने में, तो टेस्ट सीरीज लगाओ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाने से आपका स्पीड इंक्रीज होते जाएगा। और साथ ही साथ सारी पीडीएफ्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया और नंबर भी दे दिया, जहां से आपको बढ़िया लगे आप व्हाट्सएप करके बाई कर लो। और हाँ, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट करके बताना आपने कितना स्कोर किया इस मॉक टेस्ट के अंदर।